हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं प्लेट गार्डर ड्राइंग नंबर 5, सबसे लास्ट का ड्राइंग। इससे पहले की ड्राइंग मैंने आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन अब समस्या ये है कि एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अभी तक हम क्या करते थे, एग्ज़ाम में ड्राइंग वगैरह बनाते थे, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव हो गया है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ड्राइंग का एक सीधा सा फंडा है, जिसका स्टील स्ट्रक्चर अच्छा है उसका ऑब्जेक्टिव इसका बहुत अच्छा जाएगा। अब सब बच्चे यही सोचते हैं कि ड्राइंग में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आया तो करेंगे क्या। देखिए, ड्राइंग में जो सिलेबस में जो दे रखा है, 4-5 टॉपिक दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उन क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लास्ट वाला जो हमारा ड्राइंग रह गया है प्लेट गार्डर, हम उसको आज ड्राइंग नहीं बनाएंगे, ओनली उसके कंसेप्ट को समझेंगे। ड्राइंग बनाएंगे तो फिर वो ड्राइंग ऐसे बनेगी, ठीक है। तो आज मैं इसको कराता हूँ, तो ये 90% कवर हो जाएगा, 10% रह जाएगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाएगा। इस तरह आपकी ड्राइंग खत्म हो जाएगी। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव हो गया है तो फिर मेरी आगे की जो 2-3 क्लास और होंगी उसमें मैं सारी ड्राइंग, जो 4 ड्राइंग 5 ड्राइंग मैंने पढ़ाई हैं, उनसे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्लास मिस मत कीजिए। और यूपी में जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जितने भी 6 सेम के स्टूडेंट हैं, ये क्लास उनको शेयर कीजिए ताकि सबके यूज में आए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है प्लेट गार्डर, ड्राइंग नंबर 5, सबसे लास्ट का। तो प्लेट गार्डर क्या होता है, देखो, फ्लैंज व वेव। अब बात आती है फ्लैंज और वेव क्या होता है। ये होती है आपकी वेव, ये होती है आपकी फ्लैंज। तो फ्लैंज व वेव के लिए स्टील की प्लेटों को रिवेट या बोल्ट द्वारा, रिवेट या बोल्ट द्वारा या वेल्डिंग द्वारा जोड़कर या वेल्डिंग करके प्लेट गार्डर बनाया जाता है। और इसकी जो शेप होती है वो आई सेक्शन टाइप की होती है, जैसे आई अक्षर होता है उसी टाइप का, आई बीम होती है उसी टाइप का इसका शेप होता है। और प्लेट गार्डर में बेंडिंग स्ट्रेस फ्लैंजों द्वारा तथा शियर स्ट्रेस वेब द्वारा रेस्ट किया जाता है। यानी इस पर बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा तो उसे कौन रेस्ट करेगा, फ्लैंज। और अगर शियर स्ट्रेस आएगा तो उसे शियर रेस्ट करेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट है, प्लेट गार्डर इज यूज्ड जनरली लॉन्ग ब्रिज एंड रेलवे ब्रिज। ये आपको याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना है कि लॉन्गर स्पान के लिए प्लेट गार्डर यूज किए जाते हैं। अब बात आती है कितना लॉन्गर, तो वो मैं अभी आपको लिमिट बताता हूँ। देखो, अब ये जो प्लेट गार्डर होता है मेनली 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। यदि इसकी डेप्थ, यानी डेप्थ इज लेस देन 75 mm, then it is called shallow plate girder. If depth is greater than 75 mm, then it is called deep plate girder. अब deep plate girder जो होता है वो बिल्डिंग में यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि आवश्यक हेडरूम जो हमें प्राप्त होता है उसकी बाउंडेशन के अकॉर्डिंग बिल्डिंग में हेडरूम प्रोवाइड किया जाता है, और हेडरूम के अकॉर्डिंग ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो कहां से यूज होगा। तो ये रखना, ये 75 mm है, यानी डी का मान, यानी इसकी जो ओवरऑल डेप्थ होती है ये वाला 75 mm से अगर कम होता है तो शैलो प्लेट गार्डर, अगर ज्यादा होता है तो डीप प्लेट गार्डर। दिस इज नॉट यूज्ड इन बिल्डिंग। डीप प्लेट गार्डर बिल्डिंग में यूज नहीं किया जाता। आगे अगला पॉइंट देखते हैं कि यूज्ड फॉर लॉन्गर स्पैन एंड हैवी लोड। यानी आप इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो कि जब अधिक स्पान हो और अत्यधिक भार आ रहा हो, यानी हैवी लोड आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हम प्लेट गार्डर का डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखो अब डिफरेंट साइड के सेक्शन दिखाता हूं आपको। यदि आपका स्पैन 10 मीटर है या 10 मीटर तक है तो आप आई सेक्शन बीम बनाते हैं। 12 से 15 तक होता है तो बिल्टअप बीम, और 20 से 100 मीटर स्पैन तक होता है तो प्लेट गार्डर यूज किया। तो ये आपकी लिमिट होगी 100 से 20, ये याद रखना। कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा प्लेट गार्डर आर यूज्ड टू स्पैन अप टू,
तो आप में ऑप्शन होगा 10 से 20, 20 से 40, 20 से 30, 20 से 100, तो आप उसमें ऑप्शन देख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, जब किसी स्ट्रक्चर का स्पैन 20 मीटर से अधिक बढ़ जाए तो उस कंडीशन में प्लेट गार्डर डिजाइन करना इकोनॉमिकल रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार आपको डिप्लोमा की बुक में ये देखने को मिल जाएगा कि 12 मीटर से ऊपर यूज करना इकोनॉमिकल रहता है। तो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है उसमें यही है कि 20 मीटर से ज्यादा जब ये होता है स्पैन, तब हम जो प्लेट गार्डर यूज करते हैं वो इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है हमारी लागत कम आएगी और हमें अच्छा फायदा मिलेगा। तो देखिए अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लेट गार्डर। तो प्लेट गार्डर जो होता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेप्थ के अकॉर्डिंग है, ये 2 टाइप से डिवाइड था। यहाँ पर जो होता है ये प्लेट गार्डर 2 टाइप से है। कैसे, या तो आपका रिवेटेड कनेक्टेड होगा, रिवेट या बोल्टेड, दूसरा होता है वेल्ड, या तो आपने वेल्डिंग की होगी। तो देयर आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2, रिवेटेड या बोल्ट प्लेट गार्डर, दूसरा होता है वेल्डेड, पहला होता है रिवेटेड या बोल्टेड। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बनते हैं कि रिवेटेड प्लेट गार्डर कितने मीटर स्पैन के लिए यूज किया जाता है। तो ये होता है 15 to 30 मीटर स्पैन। सेकंड है आपका वेल्डेड प्लेट गार्डर अप टू 100 मीटर स्पैन, यानी ये 100 मीटर तक यूज किया जाता है। अब देखो ये जो बात लिखी थी ये इस तरीके से भी आ सकती है, ये एसएससी जेई, यूपी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी एग्जाम में हो अगर प्लेट गार्डर से क्वेश्चन आता तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो है आपका, ये जो वेब है आपका, ये जो वेब है और ये जो है फ्लैंज। अब आपका फ्लैंज जो है वो क्या रजिस्ट करता है? मूवमेंट। वेब क्या करता है? रजिस्ट शेयर, ठीक है। अब सबसे लास्ट का टॉपिक होता है कंपोनेंट्स ऑफ प्लेट गार्डर। कंपोनेंट्स ऑफ प्लेट गार्डर यानी इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके कंपोनेंट्स यानी अवयव, इसके कौन से घटक होते हैं? एक होती है आपकी टॉप कवर प्लेट यानी कवर प्लेट, ऊपर नीचे वाली दोनों। एक होती है बैक प्लेट, बैक प्लेट देखो ये रही। और सबसे थर्ड होता है फ्लैंज एंगल सेक्शन, एंगल देखो ये लग रहा, ये एंगल लग रहा, ये एंगल। सबसे लास्ट होता है स्टिफनर। स्टिफनर तो ये बीच में लग रहा, ये भी एंगल टाइप का होता है स्टिफनर। तो कंपटीशन में क्वेश्चन एक तो यहाँ से बनेगा आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, एक शेप भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन स्पैन से बन जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि रिवेटेड बोल्टेड प्लेट गार्डर कितने मीटर स्पैन तक होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका जो पहला कंपोनेंट है प्लेट कवर, कवर प्लेट। तो सबसे पहले तो ये कि प्लेट गार्डर में कितनी कवर प्लेट यूज की जाती हैं। कवर प्लेट 2 यूज की जाती हैं और इनकी मोटाई जो होती है वो 10 से 25 mm रखी जाती है। इसकी बिर्थ जो होती है, बिर्थ होती है स्पैन बाई 30 टू स्पैन बाई 40। स्पैन का मतलब होता है एक से दूसरे के बीच, यानी एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है ओरिएंटल स्पैन। तो स्पैन बाई 30 टू स्पैन बाई 40 आप ले सकते हैं, ठीक। और कवर प्लेट, अब कवर प्लेट को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? कवर प्लेट देखो ये रही ऊपर वाली। कवर प्लेट का मतलब होता है कि ये जो बैक प्लेट है, बैक प्लेट और एंगल सेक्शन को आपस में कनेक्ट करने के लिए कवर प्लेट जोड़ी जाती है या यूज की जाती है, ठीक है। यानी कवर प्लेट के माध्यम से बैक प्लेट और एंगल को, एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आप 1 2 3 ये 3 रह गए हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि जो भी स्टूडेंट 6 सेम के हों उनको हेल्प ले इससे। बाकी की जो मैंने ड्राइंग आपको कराई है आप उनसे रिलेटेड वन लाइनर थ्योरी क्वेश्चन तैयार कीजिए। उनसे क्या होगा, आपका एग्जाम में जो अभी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो 100% फंसेंगे, क्योंकि सिलेबस में जो लिखा हुआ है अगर ये बदलाव ना किया जाता तो हमारा पेपर जो होता वो रिटन होता, रिटन में हम ड्राइंग बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यानी आप कुछ अलग मत सोचिए कि क्या होगा, बस ये ध्यान रखना ड्राइंग की बुक में जो भी सिलेबस लिखा है उस सिलेबस से रिलेटेड आपको वन लाइनर क्वेश्चन तैयार करने हैं ताकि हम एग्जाम अपना कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये जो होता है
ये प्लेट गार्डर होता है, ठीक है। इसमें इसे वेब कहते हैं, इसे फ्लैंज कहा जाता है। अब बात आती है, देखो ये वाली फ्लैंज जो है ये क्लीट एंगल की है और ये वाली क्या है, कवर प्लेट। तो कवर प्लेट को ही ऑलरेडी फ्लैंज कवर प्लेट भी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये रिवेट लग रहे हैं इसमें, तो ये रिवेटेड कनेक्शन वाला है। अगर इसमें वेल्डिंग की जाती तो ये वेल्ड कनेक्टेड होता। तो ये कौन सा है, ये फिगर जो है वो आपका फिगर देखो ये वाला है, रिवेटेड वाला। इसमें रिवेट लगी हुई है, ये देखो मैंने लिखा भी है, ये जो है फ्लैंज है। रिवेट देखो ये देखिए, ये जो रिवेट लग रही है रिवेट दिखाया। यहाँ पे कोई इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत और, ये बाकी के 3 कंपोनेंट्स रह गए, वेब प्लेट, फ्लैंज एंगल सेक्शन, स्टिफनर। इन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जब अगला टर्न आएगा उससे पहले अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई आपका क्वेश्चन पुट अप हो रहा हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेज सकते हैं। कोई डाउट हो तो, कोई बात हो आपकी जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, तो आप मुझे भेज सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक। ओके।